भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की धरती से ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। नड्डा का दावा है कि बंगाल की जनता ने अब ममता जी को गुड बाय कहने और बीजेपी की विशुद्ध सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने वर्तमान सरकार को झूठ की फैक्ट्री बताते हुए भ्रष्टाचार, माफिया राज और महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान किया है। नड्डा ने अपने संबोधन में बंगाल की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल को कवि अरविंदो, टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए माना जाता था, आज उसे बम का खजाना और हिंसा का केंद्र बना दिया गया है। उन्होंने टीएमसी पर केंद्र की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना में कटमनी और टोलबाजी करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से बंगाल में लोगों ने 152 सीटों पर वोट दिया है, वह इस बात को बताता है कि ममता जी को लोगों ने नमस्कार करके गुड बाय कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाने के लिए आतुर है। और इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो उनको नमस्कार भी कहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि कुल मिलाकर के बंगाल में जो तोलाबाजी हुई, जो सिंडिकेट राज रहा, जो बालू की चोरी और माफिया ने काम किया, जिस तरीके से कोल माफिया ने काम किया, जिस तरीके से महिला उत्पीड़न हुई, उसके खिलाफ बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और ये टीएमसी की भ्रष्ट सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बात का मन बना लिया है। आप सब लोग समाज के नेता हैं, यू आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। वट एवर यू से इट गेट्स एम्प्लीफाइड। आप जो बोलेंगे वो समाज के लोग उसको मानते हैं, उसको ध्यान में लेते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि अब जो बचे दिन हैं उन दिनों में, आज 25 तारीख हो गई, समाप्त हो गई, 26, 27, 28 3 दिन है। इस 3 दिन में आप मेरे संदेश को पूरी तरीके से अपने भाई बहनों में, अपने मोहल्ले में, अपने पाड़ा में, अपने इलाके में आप अपनी बात को पूरी तरीके से रखें और निवेदन करें कि भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ने पूरी व्यवस्था की है कि निडर होकर के चुनाव होगा और यह चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा। तो इसका हम लाभ उठाते हुए जो लंबे समय से बंगाल को बदनाम करने का काम चल रहा था, उससे हमको छुट्टी पानी चाहिए, उससे हमको निजात पाना चाहिए, उससे हमको अपने आप को जिसे कहते हैं कि एक छुटकारा मिलने का मौका है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम बंगाल की बात करें तो हम सब जानते हैं कि बंगाल का इतिहास, फिर चाहे वो श्री अरबिंदो से लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के, वो चाहे सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, फिर चाहे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी से लेकर के, हम किसी की भी बात करें, सब ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और जिसे कहा जाए कि कल्चरल रेवोल्यूशन, एक कल्चरल रेनेसा, इसके लिए बंगाल जाना जाता है। अभी ममिता बहन बोल रही थी कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन ये पिछले 40 साल से ऐसा ग्रह लग गया इसको, बंगाल को। कांग्रेस ने एक तरीके से जो उसका ऑल इंडिया स्तर पर था वो तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरीके से गिरावट आई। लेकिन सीपीएम और सीपीएम के बाद ममता
और ममता तो सीपीएम की परिष्कृत रूप थी। उसे सीपीएम के सारी चीजों को सीख करके उसको और बढ़ाने का काम किया। और आज बंगाल की इज्जत जो सारे देश में, आज कोई भी पत्रकार कहीं भी इलेक्शन की बात करता है तो पहले क्या बोलता है कि बंगाल मारने के लिए, मारा पीटी के लिए, बंगाल बम का खजाना, इस तरीके से क्यों बोलता है? इसलिए कि ममता जी ने इस राज्य को इस तरीके से यहां तक पहुंचा दिया। अब इससे हमको छुटकारा मिला और इस छुटकारे के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप पूरी ताकत से ममता जी को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, आपके जितने रिश्तेदार हैं सबको बताएं और सबको आप इस दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करें। अंत में जेपी नड्डा ने बंगाल की जनता से निडर होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बीजेपी की सरकार आने पर सभी घोटालों पर व्हाइट पेपर निकाला जाएगा और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे डीजे न्यूज लाइव के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज।